तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। TGD क्लासेस 2.0 में हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज हम जानेंगे हिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक जैसे राष्ट्रवाद, निवेशवाद और साम्राज्यवाद, निजीवाद, क्रांति, ये सब होता क्या है। हम लोग जानेंगे सबसे पहले मतलब राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद कहने का मतलब है कि सब समझिए पहले कि अपने देश के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न रखता है या करता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि हो गया राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद समझिए होता क्या है। राष्ट्रवाद इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर है, उसमें मतलब यही उसमें दिखाया गया है कि वहीं से शुरुआत हुआ है। 18वीं या 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। से कहने का मतलब है ना कि अपने देश के प्रति मतलब मेन इसका हेडलाइन जो बोला जाता है यह है कि अपने देश के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न रखता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर एक कोई व्यक्ति है तो उसे हम राष्ट्रवाद, उसके अंदर ये पनपता है तो राष्ट्रवाद कहते हैं, और उसके साथ अनेकों लोग जुड़ जाते हैं उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम भावना रखता है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसकी शुरुआत 18वीं या 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी शुरुआत 18वीं या 19वीं शताब्दी में हुई थी। 18वीं शताब्दी में हुई थी। और इसमें अगर एक कोई लोग है, मतलब एक कोई व्यक्ति है, उसके अंदर ये पनपता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर एक से अधिक लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं अपने देश के प्रति प्रेम भावना को लेकर, उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं। जैसे अनेक लोग जुड़ जाए उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवादी कहते हैं। तो हमारा हो गया, क्लियर हो गया ना आपका, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या राष्ट्रवादी क्या होता है। ठीक है, और हम बढ़ेंगे और अगले टॉपिक के लिए। उपनिवेश क्या होता है। उन्हें समझेंगे कि जब कोई देश अपने से छोटे देश पर शासन करना चाहता है या उसे दबाना चाहता है, आर्थिक शोषण करना चाहता है, उसे हम उपनिवेश कहते हैं। जैसे जानिए सबसे पहले क्या होता है उपनिवेश। जब कोई बड़ा देश अपने से
जब कोई बड़ा देश अपने से छोटे देश पर शासन करता है। शासन करता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। तो उपनिवेश आप देख सकते हैं कैसे कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है। और दो, इसके बाद आता है साम्राज्यवाद। सेम समझिए, इस उपनिवेश है ना, इसमें तो शासन केवल शासन करेगा ना। इसका कहने का मतलब साम्राज्यवाद में यह है ना कि एक जगह बैठकर दूसरे भी क्षेत्र को चलाए और अपना भी चलाए, अपना विस्तार करे, विकास विस्तार करे, उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे साम्राज्यवाद। साम्राज्य कहने का मतलब है कि उसमें उपनिवेशवाद में आप देखेंगे कि केवल शासन करेगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा मतलब आर्थिक सहयोग करने चाहेगा, मतलब समझिए ना। उपनिवेश मतलब यही है कि अभी चाहेगा कि इस पे हम राज कर ले या शासन कर ले। इसमें ये होता है ना कि पूर्ण रूप से ये अपना उस पर कब्जा बना लेता है, अपना विस्तार कर लेता है उस पर शासन करने के लिए, और व्यापार पे हर एक चीज पे टैक्स आने लगता है। उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। देखिए इधर, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है और अपने हिसाब से उस देश को चलाने लगता है। हो गया हमारा 3 टॉपिक। और बता रहे हैं आपको, जैसे क्रांति। आप लोग क्रांति का नाम सुने होंगे या क्रांतिकारी। क्रांति के कहने का मतलब यह है ना, सीधा बात, कि जो पहले जाते हैं कि अभी तो पहले था कि राजाओं का शासन हुआ करता था, ठीक है। जैसे क्रांति, पुराने नियमों को मतलब हटाने के लिए विरोध किया जाता है, उसे हम क्रांति कहते हैं। देखिए, क्रांति पुराने नियम को हटाने के लिए विरोध। उसे ही क्रांति कहते हैं। क्रांति कहते हैं। हो गया, क्रांति कहते हैं। और इसमें जो लोग जुड़ते हैं, क्रांति देखिए शुरुआत कैसे होता है। मान चलिए कोई आपके साथ अत्याचार करेगा, समझिए उस वक्त हम लोग नहीं थे, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे
उन लोगों पर अत्याचार हो रहा था, तो मान के चलिए अत्याचार होगा तो कोई कितना सहेगा, सहने बनो सहेगा। अब जब पार हो गया है तो मान के चलिए वो तो कुछ ना कुछ करवे करेगा, कि तो मरेगा नहीं तो मारेगा। क्रांतिकारियों का मानना यह रहता है ना कि तो मर जाए नहीं तो मार दे। सीधा बात यही रहता है कि हम कितना जुल्म सह लिए, हाँ जुल्म सह लिए, अब हमको नहीं सहना है, उसी को हम बोलते हैं क्रांति। अब देखिए निजीवाद। निजीवाद कहने मतलब क्या है, पहले इसको समझिए, सब बताते हैं इसका डीपली में, कि जब कोई व्यक्ति अपना पैसे से व्यापार करे, इसमें सीधा बात समझिए ना कि कोई एक व्यक्ति के हाथ होता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होती है, केवल जो करेगा उसके हिसाब से चलेगा। या कारखाना हो या स्कूल हो, हाँ, या कोई भी व्यापार हो, वो अपने हिसाब से चलाएगा, इसमें सरकार को लेना देना कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये देखते हैं निजीवाद। समझिए निजी, आप लोग देखे होंगे कहीं ट्रैक्टर पे निजी भार वाहन लिखा रहता है, वहां पर क्यों रहता है कि मेरा संपत्ति हम खुद चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने मन से चलाएंगे, आप इसमें कुछ मत बोलिएगा। देखिए निजीवाद, किसी व्यक्ति का रुकिए बता रहे हैं, थोड़ा दिक्कत होगा, दिक्कत पहले पढ़ाया ना व्हाइट बोर्ड, इस पे डिजिटल बोर्ड पे। निजीवाद, जब कोई व्यक्ति अपना खुद का व्यापार में व्यापार कारखाना खुद ही चलाता है, खुद ही चलाता है, और इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होती है, कोई हस्तक्षेप नहीं होती है, इसी को हम निजीवाद कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि अगले स्टूडेंट के पास पहुंचे। धन्यवाद।